तो इस कहानी की शुरुआत होती है टियानोन शहर से, जहां पर हमें क्यूनियन गेट को दिखाया जाता है। यहाँ 10 मेजर स्कूल्स है, जहां हर एक में हजारों डिसिपल्स हैं। यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट हेवन को भी टक्कर दे सकते हैं और गोट्स तो अलग ही लेवल की आग मूद सकता है। तभी हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर चैन लेटा हुआ होता है और वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जो बोलती है, ब्रदर चैन, तुम सच में क्यूनियन सेक्ट के डिसिपल थे और जरा देखो, तुम्हें सिर्फ 3 साल ही लगे ब्रेक थ्रू करने में 10th हेवन रैंक का, और सिर्फ एक कदम दूर थे डिवाइन रियल्म के, जहां पर तुम्हें ड्रैगन से अपने डिवाइन पावर को भी कंडेंस कर सकते थे। लेकिन कुछ गलतियों के कारण सिर्फ तुम्हारा मेरिडियन ही डिस्ट्रॉय हुआ और तुम सही सलामत हो। और रही बात उस बुढ़े फेंग की, तो उसने तुम्हें कोर डिसिपल से निकाल कर एक गुलाम की तरफ फेंक दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और आशा करता हूँ कि आप फिर से कल्टीवेशन कर पाओगे। मैं खुद बुढ़ऊ फेंग के पास जाकर न्याय मांगूंगी। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास बिजली का सेंसेशन होता है और उसकी आंखें खुलती है और वो उठ जाता है और चौंक कर बोलता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? उस ठंडा ट्रिब्यूलेशन ने मुझे मारा नहीं? एक मिनट, ये मेरा शरीर नहीं है, लगता है मेरे सोल का एक टुकड़ा भागकर इस बच्चे से जुड़ गया। ये बोलकर हमारा मेन कैरेक्टर कल्टीवेट करने लगता है और अपने पास्ट के बारे में सोचता है। मैं एक सुप्रीम मास्टर था, स्वर्ग के 9 सुप्रीम बींग्स का, लेकिन क्योंकि मेरी ट्रू एनर्जी कंडेंस नहीं हो पाई, इसलिए मैंने लोगों को लूटना चालू कर दिया अपर रियल में जाने के लिए। और उस लूट के दौरान 2 सुप्रीम बींग्स ने स्नीक अटैक कर मुझे मार डाला। फॉर्चुनेटली मेरा सोल कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और उसका एक टुकड़ा इस मरते हुए मेन कैरेक्टर के बॉडी से आकर जुड़ गया। और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से से बोलता है, मैं पहले भी सुप्रीम बनने में सक्षम था और निश्चित रूप से इस बार भी हूँ। मैं बोझ को तोड़कर फिर से उस मुकाम पर जाऊंगा और तुम दोनों सुप्रीम बींग्स और ली यून फे, बस इंतजार करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने सबकॉन्शियस में बोलता है, ये बच्चा, इसकी मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी बॉडी पूरी तरह से सुटेबल है ताइको क्वेंचिंग की प्रैक्टिस के लिए। कितनी अजीब बात है, मैं अभी भी ट्रू एनर्जी को कंडेंस नहीं कर पा रहा, लगता है मुझे फिर से पुरानी तरीकों को अपनाना पड़ेगा। और अचानक हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से कुछ बाहर आता है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है और बोलता है, क्या क्या ये इसकी माँ का, ये तो डिवाइन स्टोन है। मुझे लगा नहीं था कि ये बॉडी एक डिवाइन एप्टीट्यूड के साथ जन्म हुई है। जब मैं टाइको कोचिंग के सेकेंड लेवल पर जाऊंगा, तब ये डिवाइन स्टोन अवेकन हो जाएगी और मेरी पावर हेवन को भी कुचल कर रख देगी। तभी दूसरे सीन में हमें पावर के बारे में बताया जाता है कि डिवाइन पावर और कल्टीवेशन दोनों एक ही हैं। युआन हुआन 4th ऑर्डर के लिए, जो कि 16वें ग्रेड का है। बहुत कम लोग हैं जो दहनाई डिवाइन पावर के साथ जन्म लेते हैं। जब डिवाइन पावर का कोई व्यक्ति डिवाइन रियल में जाता है, तब वो 2 डिफरेंट डिवाइन पावर्स को होल्ड करता है, यानी कि कंट्रोल कर सकता है, और दोनों ही पावर अखंड लेवल के स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो बोलता है, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ तक कि हेवी में भी बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह के टैलेंट को होल्ड कर पाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर चैन कल्टीवेट करते हुए बोलता है, यह जीवन, इसमें जरूर मैं इनविंसिबल बनूंगा और लियोन फे, आई होप तुम अच्छे से होगे, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हेवेंस, बस इंतजार करो। दूसरे सीन में हमें फोग दिखाया जाता है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर चैन ताइको कोचिंग का प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां बहुत सारे पर्पल लाइट चैन के बॉडी से निकल रही होती है और हमें चैन को प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद चैन कहता है, यस, पिछले लाइफ में मुझे 1 साल लगे थे हेवेंस के फर्स्ट स्टेज में जाने के लिए। कई लोग तो 5 सालों में भी इसे नहीं पा पाते, लेकिन सच में इस दूसरी लाइफ में मुझे ये बॉडी मिली और ये कुछ ज़्यादा ही टैलेंट को होल्ड करती है। और यहाँ तक कि टाइको कोचिंग का फर्स्ट लेवल ही काफ़ी है पावर ऑफ 10th हेवन के लिए, क्योंकि दोनों ही पावर के मामले में इक्वल हैं। तभी चेन को बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ आती है, जो किसी को इनर डिसिपल बनने की खुशी में कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। चेन कहता है, क्या बाहर कोई आया है? तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ डिसिपल्स खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है, ये वही जगह है जहाँ पर तुम रहोगे और प्रैक्टिस करोगे। तभी उनमें से दूसरा बोलता है, क्या ये वो जगह नहीं है जहाँ ब्रदर चेन रहते थे? तभी पहला कहता है, ब्रदर चेन? मुझे तो लगता है कि कहीं वो तुम्हें मास्टर ना बोलने लगे। देखो, तुम 1 साल से सेकुलेशन में थे, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी दूसरा बोलता है, मुझे बताओ आखिर हुआ क्या था? तो पहला कहता है, अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस चेन की कल्टीवेशन की माँ बहन हो गई और को डिसिपल भी नहीं रहा। सबसे मजेदार बात तो ये है कि अब वो गुलाम बन गया है और गुलामों की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। तभी दूसरा क्रीपी सा स्माइल देकर बोलता है,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा होगा। जब मैं पहली बार सेक्ट में आया था तब उस लौंडे ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी और वो लोग इतना बोलकर दरवाजा खोलते हैं जहाँ पर चेन खड़ा हुआ दिखता है। तभी वो क्रीपी स्माइल वाला दूसरा लड़का बोलता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेन कहता है, यहाँ से दफा हो, मुझे दूसरी बार बोलना ना पड़े। फिर फर्स्ट लड़का बोलता है, चेन तेरी माँ का, तू पहले ही कोर डिसिपल के पोजीशन से हट चुके हो, इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इनर कोर्टयार्ड के अंदर रह सको, चल निकल यहाँ से। तो गाइस, इतना बोलने के बाद ये चैप्टर यही कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।